काजिम भाई के ये यूथ केयर कैसा स्टार्ट हुआ, कैसा इनिशिएटिव लिया आप इसको लेके आपकी लाइफ में? ये जो नौजवानों का काम है यूथ केयर द वर्ड इटसेल्फ इज न्यू फॉर अस, लेकिन नौजवानों के लिए जो काम था इट गोज बैक टू 98 99 25 इयर्स से जो है हम लोग ये काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ऐसा आपका एक्सपीरियंस है जो काउंसलिंग के दौरान आप फील हुआ जो आप हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं? मेजॉरिटी ऑफ द यंगस्टर्स वो लोग फोन एडिक्शन में एकदम कॉमन हो गए, तो जब वो लोगों से बातचीत करने लगे और ये कौन से बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं जो नमाज वगैरह भी पढ़ते हैं लेकिन वो इसमें है फंसे हुए और वो निकलना चाह रहे हैं लेकिन कोई रास्ता नहीं है, किसी को बोल नहीं सकते। और अल्लाह के फजल से कि काफी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह फोन छोड़ दिए अल्हम्दुलिल्लाह। उससे हटके सबसे सैडनिंग पार्ट ये है कि आज हमारे नौजवान डिप्रेशन में है। मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जो बोलते भाई हम लोग लास्ट वीक सुसाइड करने वाले थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि इस चैनल पे मैं काफ़ी सारे करंट टॉपिक्स पर और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता हूं, लेकिन आज एक मेरा शो आ रहा है पॉडकास्ट जिसमें मैं इंटरव्यू करूंगा। तो उसके लिए जो मैं पहली बार इनवाइट करा हूं वो है सैयद काजिम यूथ केयर की तरफ से। तो आइए उनका इस्तकबाल कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। आप कैसी है आपकी मिजाज बस वगैरह? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? काफ़ी दिन से आपसे गुफ्तगू करना चाह रहे थे जी लेकिन इस वक्त जो है ना हमको मौका मिला। अल्लाह आपको आफियत दे, जज़ाकल्लाहु खैरन। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आप जो है हमको बुलाए और ये काबिल समझे कि आप कुछ बातें हमसे पूछ सके, क्योंकि हम सबको पूछते हैं, आज हमारी जी। बारी है। अल्लाह जी। आपको आफियत दे। और ये मेरी जिद भी थी अच्छा। कि मेरी आवाज़ ख़राब कल रात हम डिसाइड तो कर लिए थे कि जो है ना शो करना है आज, लेकिन रिकॉर्डिंग आज करेंगे, लेकिन कल रात को आवाज़ मेरी जो है ना थोड़ा बैठ गई, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जो है ना ये ठाना कि मैं वो करना ही करना है सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह बस अता इंशाल्लाह। तो अल्लाह से अल्लाह जो है ना कामयाबी दे। आमीन आमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। तो काजिम भाई यूथ केयर की तरफ से हैं आप, जी मैं आपसे इसके बारे में आपका और साथ ही साथ यूथ केयर का इंट्रोडक्शन चाह रहा हूँ कि ये यूथ केयर कैसा स्टार्ट हुआ, कैसा इनिशिएटिव लिया आप इसको लेके आपकी लाइफ में, कैसा शुरुआत हुई, तो ये आपसे जानना चाह रहा था मैं। अच्छा, तो अगर आप मेरे बारे में आप पूछना चाह रहे हैं तो मेरा नाम सैयद काजिम है, जैसा आप जानते हैं सैयद काजिम उद्दीन, और मैं हैदराबाद में ही पैदा हुआ और बचपन मेरा अलखुबर में गुजरा था सऊदी अरेबिया में। उसके बाद फिर मैं व्हेन आई वाज लाइक 21-22 ईयर्स 2001-2002 की बात है, हम लोग सऊदी चले गए थे मक्का जी। मदीना में रहने के लिए। तो मदीना में मैं 17 ईयर्स रहा, अभी 3-4 साल से यहाँ पर हैदराबाद में हूँ और सेल्स मार्केटिंग वगैरह का एक्सपीरियंस था मेरे को। मैं खुद का काम करता हूँ, इतर वगैरह का काम है मेरा, और यहाँ पर भी जो है खजूर वगैरह का और ऑर्गेनिक आइटम्स माशाल्लाह। वगैरह के कुछ ऐसे करता हूँ। और इंशाल्लाह ताला हज के और उम्रा के पैकेजेस ग्रुप्स भी स्टार्ट होने वाले हैं अच्छा माशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। और यूथ केयर के बारे में आप जो सवाल करें तो ये बात मैं आपको बता दूं, कुछ भाइयों को मालूम है ये जो नौजवानों का काम है यूथ केयर द वर्ड इटसेल्फ इज न्यू फॉर अस। ये 2 साल पहले स्टार्ट हुआ, लेकिन नौजवानों के लिए जो काम था इट गोज बैक टू 98 99 25 हाँ 25 ईयर्स से जो है हम लोग ये काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको इंशाल्लाह स्क्रीन पे और आपको फोटोज भेज दिए जाएंगे। अदफ खां चौक क्रिकेट यूथ एसोसिएशन, ये जी। रजिस्टर्ड यूथ एसोसिएशन था हमारा मुरादनगर में, जो अभी सज्जा चौक है वहाँ पर। 98 99 की बात कर रहा हूँ, जी तो बहुत बड़ा सर्कल था, जैसा अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ा सर्कल था। तो हम लोग क्रिकेट वगैरह खेलते थे और इफ्तार की दावत होती थी। तो ऐसा हुआ कि उस टाइम पे सबको अल्लाह तबारक व तआला जो है एक 5-6 बच्चों को जो है ना एक साथ अल्हम्दुलिल्लाह हिदायत मिली। जी तो वो जो माहौल था वो माहौल ऐसा हो गया था कि 5 जने दाढ़ी छोड़ लिए एक साथ और क्रिकेट जाते थे, कंटिन्यू था, लेकिन फजर की नमाज ज़रूरी हो गई थी। जो जी। फजर पड़ा उसको जो है ना बैटिंग मिलेंगी। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, तो और एतिकाफ बैठे, मैं समझता हूँ 2001 में नौजवान वो यानी उसमें 2001 में नौजवान बहुत कम एतिकाफ बैठते थे, बूढ़े लोग बैठते थे। जी हाँ। तो ये मोहल्ले की जो है ना एक तारीखी बात हो गई थी मस्जिद सिद्दीकी में कि फर्स्ट वक्त नौजवान बूढ़े लोगों के साथ एतिकाफ बैठे। अच्छा। 4 लोग बैठे थे एतिकाफ 10 दिन का, लास्ट डे 17 नौजवान एतिकाफ में थे। सुभान अल्लाह। तो ये यूथ का काम हम लोग पहले से कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं चले गया था और हमारे बड़े भाई भी चले गए और बहुत सारे हमारे दोस्त बाहर चले गए थे, तो एक बड़ा गैप आ गया था। तो अब आने के बाद फिर से नौजवानों का जो आज का तो सिनारियो इज़ वेरी मच डिफरेंट एंड इट्स टोटली यानी बहुत ख़तरनाक है का, पहले तो उतना नहीं था। तो इसको फिर से कुछ करेंगे नौजवानों के ऊपर बोल के हम लोग काम स्टार्ट किया। तो माशाल्लाह हमारे गोलकुंडा के कई भाई हैं, जैसा आप जानते हैं हमारे फैसल, सोहेल, यहिया, मुअज़्ज़म और जाकिर भाई वगैरह, हम लोग मिलकर यूथ केयर काम जी। स्टार्ट करें। एक नौजवान का एक मशवरा था कि नाम यूथ केयर रखें, जी तो वो नाम से हम लोग यूथ केयर 2 साल पहले 2-2.5 साल पहले स्टार्ट किए। जी। तो काम तो पहले भी होता था, चैनल वगैरह नहीं था, लेकिन अब एक चैनल वगैरह एक ऑर्गेनाइज ये तरीके से काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी थी ये कि आप कैसा स्टार्ट करें। तो मेरा सवाल ये कि आपको
मैनेज कैसा करते हैं आप ये? आपकी पर्सनल लाइफ भी है, अल्हम्दुलिल्लाह आप कारोबार है बताए, साथ ही साथ ये काम भी है जिसमें आप काफ़ी इंशाल्लाह बताएंगे आगे क्या क्या एक्टिविटीज़ है आपके, तो ये दोनों को बैलेंस कैसा करते हैं, मैनेज कैसा करते हैं, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो जो है ये दीन का काम और दीन का अमल और दीन के ऊपर खिदमत जो भी काम है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। जी इसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए। ये भी एक आपके लाइफ का हिस्सा है। जी हाँ, जैसा बीवी बच्चों के साथ रहना है, दीन भी आपका साथी से हो, आप इसके साथ इसको नहीं साथ ही लेके करना है, तो उसके साथ मैनेज करना। इसके लिए मैं सबसे पहले जो है अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि अल्लाह ताला मेरे को जो है बहुत अंडरस्टैंडिंग फैमिली दी है, क्योंकि माशाल्लाह। फैमिली के सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं होता। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं संडे पूरा मैं बिजी रहता हूँ, जी हाँ, संडे के दिन, और बच्चे भी संडे के दिन मेरे को कुछ कंप्लेंट नहीं करते, मेरी फैमिली भी, वाइफ भी, क्योंकि पूरा दिन ये चले जाता है, ऑलमोस्ट रात तक चलते रहता है। जी हाँ, फिर उस सेट के काउंसलिंग के बाद वो 1:30 बजे रात में कॉल्स आ जाती है, कभी 1 बजे आया था, कभी 2 बजे आया था, आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा कॉल पे। तो ये कंप्लेंट नहीं करते, ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है। जी। फैमिली के सपोर्ट के बगैर जो है ना जी। मुश्किल है। और हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा गुजरा, एक तो बिजनेस होने की वजह से, खुद का काम होने की वजह से ईजी हो जाता, आप अपनी मर्जी के खुद के मालिक रहते, जैसा बोलते हैं। जॉब पे आपको एक बॉन्ड हो जाते, टाइम बॉन्ड रहते, सब चीज़ें रहते, लेकिन खुद का काम रहा तो आप मैनेज कर ले सकते। और मैं ये बोलूँगा कि जो है आपको जो भी काम करना उसमें अगर आपका एक जुनून रहा, पैशन रहा, तो यू विल टेक आउट टाइम, यू विल डू वॉट एवर इट टेक्स, यू नो, आप करते हो। जी तो दीन का काम और अपनी चीज़ों को आप पैशन रहेगा ना, तो फिर ऑटोमेटिकली मैनेज करते। फिर अल्लाह तबारक व तआला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, एक कदम बढ़ाएंगे तो अल्लाह 10 कदम आती है, आप दौड़ के जाएंगे तो चल के आते हैं। हमारी हाँ। कोशिश है एक कदम उठाने की, तो अल्लाह ताला भी इंशाल्लाह ताला मदद कर देते हैं। तो पैशन रहना बहुत ज़रूरी है, बोल रहे हैं आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑटोमेटिक फिर रास्ते निकल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो रास्ते तो निकलना ही निकलना है जी इंशाल्लाह। हाँ, जैसा कि यूथ केयर नाम है आप लोगों का, मतलब तो यूथ के लिए आप लोगों की क्या एक्टिविटीज़ है, ये हम जानना चाहते हैं। एक्चुअली यूथ का जो मसला ये है कि ओल्ड एज होम्स है, जी हाँ, चाइल्ड केयर है, तो बहुत सोचे देखे तो यानी यूथ के लिए कोई ऐसा है कि यूथ केयर, नौजवानों की ख्याल और फिक्र करने की जो है ना बहुत कम नजर आता जी आपको। हाँ, तो ये सब तमाम चीज़ें देख के हम लोग जो स्टार्ट किया। और हमारे एक्टिविटीज़ ये है कि हम लोग के 2 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जी। ब्रदर्स के, सिस्टर्स का एक अलग है, और चैनल है यूथ केयर, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे वगैरह पे भी है। हम लोग एवरी वीक सेशंस होते हैं, जी 30 मिनट्स के, अलग अलग टॉपिक्स पे होते हैं, मोस्टली जो है नौजवानों को वो करने के लिए। और हमारे पॉडकास्ट आते हैं, नौजवान शो वगैरह है, और हैदराबादी बैठक है, और जो है शॉर्ट्स दूसरे वीडियोस भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी मेन काम हमारा ये है कि नौजवानों को, और वो हमारे टारगेट वो नौजवान हैं जो दीन में उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे और थोड़ा दूरी है। हम चाह रहे हैं कि उनको अच्छे अंदाज से एक डोर स्टेप पे लाएं दीन के, जी उसके बाद फिर दरवाज़ा बता दें, दरवाजे के अंदर अहले इल्म स्कॉलर से वहाँ पर इल्म सीखने का जो मरहला है, जो वो है वो वहाँ जी। पर सीख ले। लेकिन हमारा मकसद ये है कि नौजवानों को दीन की मोहब्बत हो। अब आजकल जो है हम लोग ट्रिप्स वगैरह पर जाते हैं, फार्म हाउस वगैरह जी पर, हाँ, और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत होते हैं हमारे जी पास। देखा मैंने हाँ सब। अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें भी दीनी वो रहता। तो बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि भाई आप हराम नहीं करें तो आपके लिए ऑल्टरनेट है। जी आप बच्चों को बोल रहे हैं मोबाइल मत यूज़ करो, तो उसके लिए एक ऑल्टरनेट है, आप फुटबॉल खिलाओ उसको। अगेन फुटबॉल खेलते वक्त आप उसको जो है ना दीन की एक्टिविटी से जोड़ दो फुटबॉल को। जी हाँ, जैसा आप क्रिकेट का मैच रख रहे हैं आप, तो आप उन्हें पानी पी रहा तो बोलो सीधे हाथ से पियो, खड़ के पी रहा तो बोलो बैठ के पियो, नमाज का टाइम हुआ तो खेल रोक के नमाज पढ़ो। ये पूरी दावत हो रही अलॉन्ग विद क्रिकेट मैच। तो ये इसके साथ साथ जो है ना ऐसा करने की कोशिश है। मेन इंपॉर्टेंट अगेन आई वुड से हम लोग काउंसलिंग देते हैं, फ्री काउंसलिंग इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। आपकी भी ऑडियंस सुन रहे हैं तो हम लोग फ्री काउंसलिंग देते हैं फॉर डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस, मैरिटल काउंसलिंग, पोर्न एडिक्शन और आशिकी है या कोई भी चीज़ें ऐसी, ड्रग एडिक्शन, फ्री काउंसलिंग है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन है और कॉन्फिडेंशियल है। जी तो ये मसला ये है हमारे फारूक के बहुत सारे हमारे पास जो है अल्हम्दुलिल्लाह अलग अलग स्टेट से काउंसलिंग कराते हैं, जी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कई लोग हमारे पास आके बोले कि हम लोग काउंसलिंग के लिए गए साइकोलॉजिस्ट वगैरह के पास, एंड दे चार्ज अ बिग अमाउंट, एंड दिस सम ऑफ द गाइस दे कांट अफोर्ड इट। सो वो लोग को नहीं मालूम था, तो फिरते फिरते मालूम अभी फ्री काउंसलिंग है। अच्छा, ठीक है, फ्री काउंसलिंग है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बहुत लोग आते हैं काउंसलिंग, तो काउंसलिंग बहुत देते। काउंसलिंग का ये है कि बस हम चाहते हैं कि नौजवानों का हाथ पकड़ें, जो अकेले है, जो तनहा है, जो परेशान है, जो गुनाहों में पड़ गए लेकिन अल्लाह के रास्ते पे आना चाह रहे हैं, अकेले किसी को नहीं बोलते वो लोग, तो हम उनको अपना समझ के एक भरोसा दिला के इंशाल्लाह कोशिश ये करते कि भाई उनको वहाँ से निकालने के लिए हेल्प करें, गाइड करें, कोशिश करें। जी तो बेसिकली आप लोग की एक्टिविटीज़ नौजवान के ऊपर जो एडिक्शंस में है उन लोगों को काउंसलिंग देना है, हाँ, और एक रास्ता बताना है, रास्ता। डोर स्टेप पे लाके लोग रखना है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करें, मैं अल्लाह रिवार्ड यू फॉर दैट, आमीन, क्योंकि आप ये सब फ्री में कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी बात जैसे कि बोल रहे हैं कि दूसरे लोग चार्ज कर रहे हैं, जो साइकोलॉजिस्ट जो भी बहुत सारे वगैरह करते हैं, चार्ज जी। पास नहीं भी करते होंगे, ऐसा नहीं जी। कि इल्ला माशाल्लाह अच्छे भी जी। लोग होंगे, नहीं। तो और माशाल्लाह लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। जी जी, तो मेरा और एक सवाल ये भी था कि आपसे
आप लोग तो ये सब कर रहे हैं, लेकिन यूथ केयर के लिए नौजवान क्या कर सकते हैं जो जुड़ना चाह रहे, जो देख रहे हैं आपको मेरे चैनल से फिर आपके चैनल पे, ये लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं यूथ केयर के लिए? अगर यूथ केयर इन पर्टिकुलर, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट यूथ केयर के व्हाट द यंगस्टर्स इफ दे वांट टू डू समथिंग फॉर यूथ केयर, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ओपन हैं, हम लोग के ग्रुप से हम कांटेक्ट करिए, बहुत सारी चीज़ों से मिलके काम कर सकते हैं, बल्कि मिलके काम करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोग। अच्छा, और एक एक्टिविटी है, बहुत बताना भूल गया, हम लोग अभी स्कूल्स और कॉलेजेस जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग के टॉक्स है, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट, 7-8 टॉक्स की एक पूरा हमारा एक प्रोग्राम है, एवरी वीक या वंस इन 2 वीक्स, तो वो हाँ स्कूल्स और कॉलेजेस में। तो ऐसे ही आप जो है नौजवान, अगर आपके कोई दोस्त हैं और कोई परेशानी काउंसलिंग चाहिए तो उसके लिए आप अप्रोच हो सकते हैं। आप मिलके काम करना चाह रहे हैं फील्ड पे या फिर ऐसी एडिटिंग वगैरह का आप वो कर सकते हैं। आप अगर आपके राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं तो आप हमसे जुड़ के मिलके काम कर सकते हैं। आपके स्पीकिंग स्किल्स अच्छे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं, अपनी प्रेजेंट कर सकते हैं बात, तो आप उसके लिए भी हमारे पास आ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टॉक्स में आपको इन्वाइट करेंगे, आप भी टॉक्स दे सकते हैं इंशाल्लाह। स्कूल्स में बहुत ज़्यादा बच्चों की कोई ज़रूरत रहती, बेसिक्स है, कोई ऐसे इल्मी और कोई ऐसे मसाइल, सवाल जवाब, फ़िक़ी मसाइल ऐसे नहीं है, बहुत बेसिक्स है वो, और नौजवान जो है तो मिल के कर सकते हैं। और फार्म हाउस वगैरह और क्रिकेट फुटबॉल के जो एक्टिविटीज़ है उसमें आइए, तो मिलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत सारी कुछ ना कुछ रास्ते बन जाते हैं मिलके काम करने की। और हम लोग आपके पास, आप हमको इन्वाइट करें, आपके कोई दोस्तों का सर्कल है, हम आके आपके पास कुछ टॉक रखना चाहे, कुछ भी करना चाहें, आएंगे इंशाल्लाह फ्री में, कहीं पर भी हो, कहीं होटल में आपके दोस्त बैठते हैं 7-8, वहाँ पर उनकी बैठक है, इंशाल्लाह वहाँ जाके बात करेंगे। तो मिलके कहीं से भी काम कर सकते हैं इंशाल्लाह। मकसद ये है, और सिर्फ काउंसलिंग नहीं है मकसद हमारा, सिर्फ बच्चों को वो नहीं है, 2 मकसद है जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी बता, अल्लाह की पहचान, मारिफत इलाही, तो उसके लिए अल्लाह के नामों के बारे में भी हम लोग का वो चल रहा, और दूसरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान। जो शख्स अल्लाह को पहचान लेता, उन्हें फिर अल्लाह का बंदा बन के जो है ना, बिना शिर्क करे सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हुए मजे लेते रहता। और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानता, उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलता, बिदअत को छोड़ते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए जिंदगी गुजारता। तो अल्लाह की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान होना जरूरी है, इसमें भी कोशिश चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से आपके साथ जुड़ के बिल्कुल कर सकते हैं। तब ग्रुप है हमारा, उस पर कमेंट कर सकते हैं, चैनल पे कमेंट करें, लिंक है वगैरह, आप ज्वाइन होकर एडमिन्स को मैसेज देखते हैं। जी इंशाल्लाह, जो कोई भी चाह रहे जी तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। तो जैसा कि आप बोले कि आपके एक्टिविटीज़ में आप काउंसलिंग भी करते, काफ़ी सारे एडिक्ट्स भी आते, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं, हम देखते रहते हैं। तो आप कुछ ऐसा आपका एक्सपीरियंस है जो काउंसलिंग के दौरान आपको कुछ है, कुछ आपको फील हुआ जो आप हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं? बहुत बहुत ऐसे केसेस है। पहले तो मैं बताऊं आपको, जब काउंसलिंग स्टार्ट किया, मैं हमारा टारगेट था कि जो बिल्कुल एकदम बच्चे बिल्कुल कुछ भी नहीं मालूम उनको समझाएंगे। लेकिन मालूम ये हुआ कि जैसा जैसा आगे बढ़े कि मेजॉरिटी ऑफ द यंगस्टर्स वो लोग पोर्न एडिक्शन में एकदम कॉमन हो गए। तो जब वो लोगों से बातचीत करने लगे, और ये कौन से बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं, जो नमाज वगैरह भी पढ़ते हैं, लेकिन वो इसमें है फंसे हुए और वो निकलना चाह रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं है, किसी को बोल नहीं सकते। तो ये तो इतने केसेस मैं आपको क्या बताऊँ पोर्न के। और अल्लाह के फजल से, मैं सिर्फ मोटिवेशन के लिए बोल रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पोर्न छोड़ दिए अल्हम्दुलिल्लाह। और आशिकी की भी माशाल्लाह काउंसलिंग की है। एक बच्चा मुझे फजर के बाद कॉल किया, बोला भाई आना है मेरे को। तो मैं बोला भाई दिन में मिलेंगे, नहीं नहीं अब भी आना है, काउंसलिंग चल रही थी। तो आया भाई, अब ये है, अब मैं ये बच्ची के साथ ख़त्म ताल्लुक़ात, बातचीत ख़त्म करना चाह रहा हूँ, ये मेरा मोबाइल है, इसके नंबर्स भी डिलीट करना है मेरे को, मैं आपके सामने कर दे रहा हूँ, यानी पूरा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ताकि उसके दिमाग से, मोबाइल से हर चीज़ से निकाल दिया, ये बहुत बड़ी बात होती। तो और एक भाई को मैं बोला कि आप जो है मोबाइल मगरिब के बाद नहीं यूज़ करना, कुछ तरीका होता छोड़ने के लिए एडिक्शन। तो वो बोला भाई मेरे को रात में जो है लेक्चर सुनना रहता कुछ तो मैं उसको एडवाइस दिया, तो उन्हें इस पर अमल करा। मैं बोला आप इशा की नमाज जो भी मस्जिद में पढ़ते, एक भाई को आपका मोबाइल का पासवर्ड दे दो, यूट्यूब या जो भी पासवर्ड रखो, पासवर्ड सिर्फ दोस्त को मालूम रहना। अच्छा। तो इन्हें मस्जिद में मिलता, नमाज पढ़ता, दोस्त को मोबाइल देता, देते यहाँ बैठ के अपन दोनों ही सुन लेंगे आधा घंटा लेक्चर। उन्हें सुन लेते या मस्जिद या कहीं पर भी, फिर बंद करता, चले जाता। ऐसी करते करते माशाल्लाह उसका पोर्न एडिक्शन खत्म हुआ। उससे हटके सबसे सैडनिंग पार्ट ये है कि आज हमारे नौजवान डिप्रेशन में हैं। मेरे पास ऐसे केसेस आते जो बोलते भाई हम लोग लास्ट वीक सुसाइड करने वाले थे। अल्लाहु अकबर। मैं ये बार बार बोला हूँ आपके चैनल पे, फिर बोल देता हूँ। एक 17 ईयर्स का बच्चा मेरे पास आया जिसकी वालदा का कोविड में इंतकाल हो गया था। उनके वालिद साहब हैं तो बिजी लाइफ है, तो उन्हें वो डिप्रेशन में था उसकी, तो उन्हें सुसाइड करने के लिए अपनी बहन को किसी को बोला जो मैरिड है। तो बहन बोली नहीं कुछ ना था, क्या करना चाह रहा करना है कर ले। यानी भाई सुसाइड करना है कर ले, अगर मजाक में भी बोले, डिप्रेशन वाले पेशेंट को आप ऐसा नहीं बोल सकते। जी हाँ। तो वो बच्चा मेरे सामने रोने लगा, समझे आप। तो मैं उसको उठ के हक कर, यानी सुभान अल्लाह, इट वाज टू यानी हार्ट रेंचिंग और बहुत इमोशनल था वो टाइम। यानी सुभान अल्लाह, आप ज़रा सोचो मेरे भाई, जो इंसान सुसाइड करना चाह रहा है उन्हें कितना मायूस हो गया होगा।
मैं बिल्कुल भी सुसाइड को प्रमोट नहीं करूँ, सुसाइड इज द ओनली ऑप्शन नहीं बोलूँ, ये हराम है। आप आगे बढ़िए, आगे आइए, आपको हेल्प करने वाले बहुत लोग हैं। तो ऐसे केसेस है। और एक केस आया था मेरे पास, वो भी जो ना सुसाइड करने वाला था, तो वो बोला भाई मेरे घर वाले मेरे को, मैं जब तक अच्छा था सपोर्ट करे, जैसा मेरे को मेंटल स्ट्रेस हो रहा, ये हो रहा, तो मेरे को मेरा हाथ छोड़ दिए। उसके अल्फाज थे, मेरे को जो है ना मेरी माँ से जो है ना नफरत हो गई। अल्लाह। तो हमारा एक माँ बाप पे एक अच्छा सेशन हुआ था जो यूथ केयर पे है। मैं बोला अगर आपके पास टाइम है तो आप सुन लो इसको। बोला यकीन करो, 1:45 को रात में उन्होंने मेरे को मैसेज दिया, बोला सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब करा। बोला पूरा सुन लिया है, और मैं अभी जो है ना आप बोल, ये सुनने के बाद जाके आइसक्रीम लेके आके अपनी माँ को दिया। अल्लाह। तो अब बच्चों को थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए। लोग अकेले फील करते लोग। और फिर मैं उसको ये समझाया, देखो माँ को ब्लेम मत करो। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप भी कुछ अपने स्ट्रगल्स में रहते, कोई माँ विडो रहती है, उन्हें भी अपने स्ट्रगल में रहती है। बच्चे को ये हालत में देखे तो किसी को ब्लेम करने से पहले अपने पे वर्क करो। हाँ, पेरेंट्स को हम ये एडवाइस देंगे कि बच्चों के साथ थोड़ा सा और नरमी से रहो थोड़ा, क्योंकि मामला बोले तो ऐसे बहुत केसेस आते फारूक। मैं आपको क्या क्या बता रहा हूँ। एक बच्चा मेरे को बोलता कि मेरे को अब अल्लाह से नफरत हो गई, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अच्छा, उन्हें किससे बात करेंगे भाई? मतलब किस वजह से? मतलब डिप्रेशन जो है एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो उसको खुद समझ में, एंग्जाइटी अटैक्स जब होते, डिप्रेशन का एक क्रोनिक डिप्रेशन जब हो जाता, उसको समझ में नहीं आता, उन्हें सब मायूस हो जाता। शैतान तो लगा हुआ है। शैतान सबसे ज्यादा खुश जो चीजों पे होता है, एक चीज है कि एक मोमिन को जो है गम में लाके सैड करके खुश होता। हालांकि ला तहज़न इन्नल्लाह मना, गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन तो शैतान तो एंट्री ले लिया ना डिप्रेशन के जरिए, तो उन्हें वहां तक लाता। मुर्तद हो जाते बच्चे, मुल्हिद हो जाते, सुसाइड कर लेते। मालूम है सुसाइड हराम है, दे नो दैट दिस इज नॉट द ओनली ऑप्शन, ये हराम है, स्टिल दे डू। व्हाई? बिकॉज शैतान जो है ना उनको पूरा तरीके से वो कर दिया। तो ऐसे ऐसे किस्से आते हैं, अल्लाह अकबर। और बहुत सारे माशाल्लाह भाई जो है अल्हम्दुलिल्लाह पोर्न एडिक्शन से निकले, आशिकी से निकले, डिप्रेशन छोड़े, उनकी लाइफ में चेंजेस आए। हमारी तरफ से नहीं, सारी तारीफ अल्लाह की, हमारी औकात नहीं है, कोशिश कर रहे हैं बस, लेकिन सारी तारीफ अल्लाह की है सिर्फ। माशाल्लाह, लेकिन आप जरिया बने। हाँ, जरिया अल्लाह की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी अल्लाह की तरफ से। माशाल्लाह, काफ़ी अच्छे स्टोरीज बताए आप, आपका एक्सपीरियंस शेयर करें, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा हमारे व्यूवर्स को भी। जैसा कि आप काउंसलिंग भी करते, तो काफ़ी सारे सवाल मेरे को भी आते और मेरे दिल में भी आते ये सवाल कि हम जो है ना, हमको मालूम है कि ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना हम अमल भी करते, प्रैक्टिस भी करते, लेकिन वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा सकते। वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मतलब कुछ आपकी तरफ से क्या आप कुछ शेयर कर सकते हैं? टफ क्वेश्चन है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए सबसे पहले तो जो है ना हमारी जो इबादत है, हमारे जो काम है, उसको समझना। जी हाँ। आप किसकी इबादत कर रहे हैं? अल्लाह की। अल्लाह की पहचान नहीं होगी ना, तो आप एक बॉडीली एक्सरसाइज के तौर पे आपकी इबादत होती रहेंगी। अल्लाह ताला को आप पहचान लेंगे, वो ज़ात को आप समझ जाएंगे, तो फिर आपकी नमाज में भी मज़ा आएगा। आप तिलावत कुरान आप समझेंगे, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, भाई ये तो कलाम अल्लाह का है, लेकिन ये काजिम साहब की ज़बान से अल्लाह ताला इजाज़त दे दिए, तो काजिम साहब की ज़बान से अल्लाह का कलाम निकल रहा, तो फिर आपको फिर वो इंपॉर्टेंस रहेंगी ना। जब तक कि आप अल्लाह को नहीं पहचानेंगे तो आप इबादत करेंगे तो कंसिस्टेंसी नहीं। तो क्या होता है, शैतान थोड़ा अटैक मारते होता, अच्छा ये तो अल्लाह की पहचान बहुत ज़रूरी है। आज सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम जो है अपना ईमान की कमजोरी है। ईमान जैसा जैसा अपना कमजोर हो रहा है वैसा अपन गुनाह में जा रहे हैं। तो अपन जो अमल कर रहे हैं, जो जिसकी इबादत करें वो उसको पहचानना, और जो अमल कर रहे हैं वो पहचानना। सोहबत जो है अच्छी रखना जी हाँ, कंसिस्टेंसी के लिए। बेशक। और गुनाहों से मैं नौजवानों को ये बोलूंगा कि आप कसरत इबादत से ज्यादा गुनाहों को छोड़ो। पहले आप इबादत करो, नफिल में आप ज्यादा करें, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, लेकिन गुनाहों का आप बैगेज ले लेके है फायदा नहीं है। होल इन द बकेट नहीं होना है। इधर इधर अमल कर रहे हैं आप, दिन में पूरा पूरा बहा दे रहे हैं, दिन में अमल कर रहे हैं, रात में कुछ भी गलत चीज देख ले रहे हैं। गुनाहों पे आप वर्क करो, नहीं करना है गुनाहों को छोड़ना। अब उसका अलग अलग तरीके है, गुनाहों को छोड़ना, सोहबत अच्छी इख्तियार करना, और ज्यादा से ज्यादा जो है ना दूसरों की फिक्र छोड़ के अपनी इस्लाह की फिक्र। तज़किया तो नफ्स जरूरी है, प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल, अपनी फिक्र। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं कि मैं घर के बाहर जब निकलता हूँ बोलते तो वो सोचते थे कि दुनिया के तमाम लोग जो है ना मेरे से अच्छे और तमाम लोगों से खराब मैं हूँ। अब ये जो आप दावत का काम आप भी करें फारूक शेख चैनल पे, और हम भी छोटी मोटी कोशिश करें जो भी है, इसमें मकसद ये नहीं है ना कि हम सब कुछ सुधार देंगे, नहीं। मकसद ये होना कि हम बताएंगे जो अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बुराई को देखो तो रोको, कोशिश करेंगे ताकि हमारी आखिरत बन जाए और कुछ नौजवानों की हेल्प हो जाए। ऐसा नहीं कि सब कुछ सुधार देंगे, नहीं, हमारी असल है तो अपने आप पे जो है। जी वही, अगर अपन खुद गलत काम करके दूसरों को दावत दे रहे तो और ज्यादा अपने लिए परेशानी बला है। वही, बिल्कुल सही, हदीस उससे पहले काम करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल। माशाल्लाह, आप सोहबत की बात करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा मेरे को इसमें कि सोहबत का असर बहुत ज़्यादा रहता। तो अच्छी सोहबत हासिल करने से जो बोल रहे कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी, तो जो कोई भी चाह रहे कंसिस्टेंसी मेंटेन करे तो आइए यूथ केयर को
यूथ केयर पे, हाँ यूथ केयर हाँ को आइए वैसे जी अल्हम्दुलिल्लाह कंसिस्टेंसी चाह रहे हैं। हाँ यहाँ पर यूथ केयर में एक फायदा ये हो सकता है कि आपको माहौल मिलने का चांस होते हैं, वरना आपके जो भी नज़दीक के मस्जिद है, उलेमा है, उनके साथ जुड़ के काम करने की कोशिश, बल्कि उनको बहुत सारे हमारे उस्ताद हैं और स्कॉलर्स मदीने में भी थे, वो लोग साथ में हमारे क्रिकेट खेलते हैं, साथ में जो है पूरे एक्टिविटीज़ में रहते हैं, तो माशाल्लाह लेके काम होता। इतनी दूर आने आपको मुश्किल हो रही है, आप जहाँ पर है वहाँ पे स्टार्ट करिए, लेकिन एक सोहबत बनाओ, माहौल बनाओ। देखो आप ये मत बोलो भाई कहाँ है माहौल, सोहबत नहीं है, आप खड़ के सोहबत तैयार करो लोगों के लिए, आप प्लेटफॉर्म तैयार करो सोहबत के लिए, तो ऐसा कर सकते हैं इंशाल्लाह। हाँ। और एक ये आपसे पूछना था कि जब दीन का काम करते तो हम भी है फेस करें, और काफ़ी नौजवानों के भी सवाल इस चीज़ पे आते हैं कि स्ट्रगल्स आ रहे, हार्डशिप्स आ रहे, तो उसको कैसा ओवरकम, ओवरकम तो नहीं, मतलब उसको कैसा हम फेस करना, और जो है ना दीन को भी करना, और साथ ही साथ जो है उसको भी फेस करते हुए जो है ना अमल करना। सबसे पहले दावत के काम के वास्ते मैं नौजवानों को ये एडवाइस करूंगा कि भाई देखो दावत जो है एक भाई दावत है, सबको चैनल बनाना है, सबको जो है ना एक वो मत कर लो भाई फैशन बनाए ऐसा, भाई दावत हमको भी करना है, हमको भी करना है, पहले इल्म हासिल करो भाई, बगैर इल्म के जो है ना दावत मत करो। और अगर दावत का काम करें तो आप वही फील्ड में वो उतना ही बात करो जितना आपको थोड़ा बहुत मालूम, सवाल जवाब में मत जाओ, डिटेल्ड मसाइल में मत जाओ, आप सिर्फ नौजवानों को नज़दीक लाके उलेमा से जोड़ दो। आप बिल्कुल भी वो मत करो कि जो है ना आप पूरा मैं कर लूँगा, नहीं, ये चीज़ों में मत जाओ। इल्म हासिल ज़रूरी है, उलेमा के साथ इल्म हासिल करो, और कोई भी आलिम के साथ आप पर्सनल टच में रहो ताकि आप उससे हर चीज़ आप चेक करते रहो। उससे हट के स्ट्रगल्स का देखो मेरे भाई, अल्लाह ताला जो है अंबिया अलैहिस्सलाम को, वलक़द बअसना फ़ी कुल्ली उम्मतिन रसूल अन इअबुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, अल्लाह ने हर कौम की तरफ रसूलों को भेजे, तो हर जगह हर वक्त जो है कौमों की तरफ रसूल आए, क्या समझते हर रसूल को तकलीफ आई, दीन के काम के लिए, दावत के काम के लिए तो सबको तकलीफ आई, हाँ नहीं आना है। हाँ नहीं आना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना अल अमीन सादिक सब बोलते थे, बहुत अच्छे बोलते थे, जैसा दीन की बात शुरू क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू बोलते कि परेशानी स्टार्ट हो गई। तो आप जब काम करेंगे दीन का, आज के दौर में हो कभी भी हो, आपको स्ट्रगल्स आना ही आना है। और जैसा हमारे वालिद साहब बोल रहे थे, कोई आलिम साहब बोल रहे थे कि दीन का काम करें आपको तकलीफ ही नहीं है, तो ज़रा सा देख लो भाई, तकलीफ तो आना ही आना है। एंड येट अगेन आप जो है एसी में बैठ के हर अच्छे अंदाज से आप काम बोलते हो, नहीं, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, और कंफर्ट जोन से आप जब निकलेंगे तो तकलीफ तो आएंगी। हत्ता कि आपकी इबादत भी है, हमेशा हर मस्जिद में एसी नहीं रहता, आपको ऐसी मस्जिद में भी नमाज पढ़ना पड़ता जहाँ पे फैन भी नहीं है, तो भाई। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा की आप जिंदगियां देखें, और लोगों को तो इतनी तकलीफें आई, सहाबा इकराम की तकलीफें आपको भी मालूम है कि क्या क्या तकलीफें हैं। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को पत्थरों पर लिटाया था, वो लोग जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायत कर दिए, बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तकलीफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तुमसे पहले की कौमों को, सहाबा को बोल रहे हैं कि तुमसे पहले की कौमों को तो और तकलीफ आई, उनको लोहे की कंघी से उनकी चमड़ियां जो है ना हड्डियों पे से खींच ली जाती, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बोल रहे हैं जी अरे हमको तो क्या तकलीफ है, अगर वो आई होंगी थोड़ी बहुत, मैं समझता हूँ कोई थप्पड़ तो नहीं खाया होगा दीन के लिए अपने जानने वालों में, गाली सुन लिया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह गाली सुना तो वो भी एक सुन्नत अदा हो गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुने गाली, कोई तोहमत लग गई होगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तोहमत लग गई, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पे जो तोहमत लगा दी, बीवी पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमारी माँ है, तो आज आपके ऊपर अल्लाह ना करे मेरे ऊपर आई, हमारे ऊपर भी आई, मेरे ऊपर भी तोहमत है, मेरे ऊपर भी, मेरे पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर दिया, ये पार्ट है। अब इसके ऊपर हम बैठ के सोच लेते बड़े, अरे ला बोले अल्हम्दुलिल्लाह भाई नेकी मिल गई, और जो तोहमत लगा था किसी के ऊपर, वो जब तक साबित नहीं कर सकता उसको जो ना खून और पस पीते रहना है, साबित कर ले भाई, ने तो पस और खून पीते रहे क़यामत के दिन, और तेरे नेकियां दे दे हमको। तो और स्ट्रगल्स आते, पार्ट ऑफ दावा, पार्ट ऑफ दीन है, कोई मसला नहीं, लेकिन डटे रहो, कोई अच्छे आलिम से जुड़े रहो, और अल्लाह से जुड़े रहो। अगर अल्लाह से जुड़े हुए रहे तो तकलीफ को भी आप जो है ना कोप अप कर सकते हैं, अल्लाह से जुड़े हुए नहीं रहना तो आप एक टाइम आता कमजोर होकर आप छोड़ देते काम। तो अब जैसा बोले कि तकलीफ नहीं आई तो सोचना है अपने को, तकलीफ आ रही तो अपना काम अच्छा चल रहा, इंशाल्लाह ऐसा यानी तो अगर ये उम्मीद के साथ अगर ये थॉट लेके चलेंगे तो आसान होगा। हाँ एग्जैक्ट, नहीं आपको उस पर भी रिवॉर्ड है, तकलीफ पे भी रिवॉर्ड है ना, क्यों करें। देखो आप, एक होती तकलीफ, आप क्या समझ रहे हैं, आप जो है ना जॉब करने जाते हैं 8 घंटे, तकलीफ नहीं आती आपको। एक बहन जो है ना चूल्हे में 2 घंटे पका रही, आटा गूंद रही, रोटी डाल रही, सेक रही, एग्जॉस्ट नहीं चल रहा, पसीने, तकलीफ है। हाँ ये दुनियावी तकलीफ है जी, बास दुनियावी तकलीफें भी आपको नहीं की, लेकिन दुनिया की तकलीफ बास तो हराम तकलीफें भी आती। थिएटर में लाइन में खड़ा है, डंडा खा के थिएटर फिल्म देख रहा, कोई किसी की आशिकी में पड़ा है तो जो ना उन्हें बच्ची के भाई देख लिया तो थपड़ा खा लिया, दुनियावी हराम चीज़ों पे तकलीफ आ रही, तो दीन के मैटर में तकलीफ आ रही, तो ये तो बहुत खुशखबरी की बात है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के लिए, दीन के लिए तकलीफ आई आपको, तो ये तो खुश हो जाना चाहिए आप। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात करें आप। आपको ही हाँ वही बताया ना, ये खैर ये तकलीफ हमारी अल्लाह और हमारे दरमियान रख देंगे तो बेहतर है। तकलीफें आती वैसे हमारे को भी आई। नहीं, मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि सामने से तो हर कोई अच्छा दिखता, लेकिन तकलीफें उसके पीछे बहुत आई, और बहुत मैं सारे रहते ये प्लेटफॉर्म पे मैं अपनी फैमिली का अगेन मैं शुक्रिया अदा करूँगा, अल्लाह के बाद बहुत सपोर्ट करे, और मेरे जो साथियाँ हैं
ख़ास तौर पे फैसल, सोहेल, यहिया, मुअज़्ज़म, उमर फारूक, जाकिर भाई और असगर, और किसी का नाम छोड़ रहा तो आई एम सॉरी। ये पुराने जो हमारे टीम के खास भाई हैं, ये छोटे बच्चे हैं 17, 20, 21, 22, ये लोग वो हक अदा करे हमारे सब मिल के जो 40, 50, 60 साल के लोग नहीं कर सकते। ये डटे रहे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तकलीफें आई, ऐसा नहीं, बहुत तकलीफें आई, लेकिन ये साथ छोड़े नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह देखो, आपको मालूम भाई तकलीफें आई, आप कुछ गलत नहीं कर रही, गलती के लिए हम ओपन है। अगर हमारे से कोई गलती हो रही है, हमारी वीडियो है, आप देखिए, नहीं भाई हता के हमारे पास एक दफ़ा एक आलिम साहब करेक्ट करे, ये जो आपके वीडियो में हदीस बयान करे वो ज़ईफ़ है, तो हम लोग कमेंट करके पिन कर दिए कि ये हदीस ज़ईफ़ है। बल्कि एक हमारे भाई हैं मोमिन, उनकी वीडियो में थोड़ी गलती हुई थी, एक आलिम साहब बोले ये गलती हुई, हम लोग कमेंट भी नहीं, हम लोग वीडियो ही निकाल दिए। ऐसा नहीं है कि भाई गलती हुई तो नहीं, ईगो पे अना पे एटीट्यूड में नहीं बने हटाते, नहीं सही है ना, हमारे वालिद साहब का दिन है ना किसी के, तो गलती है तो एक्सेप्ट करेंगे, माशाल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरन, आप हमको करेक्ट करें तो अल्हम्दुलिल्लाह। एक होते पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, अगर कोई आपको अच्छे अंदाज से आपको वाकई सुधारना चाह रहा तो हेलन वस हेलन भाई, बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोशिश ये है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आती स्ट्रगल आई, हमारे को भी आई, लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान रहा, करम रहा, शुक्र रहा, और बहुत भाइयों का सपोर्ट रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक है, आगे भी इंशाल्लाह देंगे। तो इस सब का तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग एडवाइजर्स हैं आपके, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ काम आजकल नहीं हो रहा, तो ग्राउंड लेवल पे क्या काम करना चाहिए? ग्राउंड लेवल पे हमारा देखो बहुत सारे काम है, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ, और हम लोग ये ऑफर यानी एक प्रोजेक्ट है उसके ऊपर बोले भी हैं कि यूथ सेंटर होना चाहिए जी हर लोकेलिटी में। अगर मस्जिद से जुड़ा हुआ है वेल एंड गुड, ठीक है, नथिंग लाइक इट। तो और उसमें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन हो, नौजवानों के लिए एक सेंटर हो। मस्जिद में अगर है मलगी है या कोई भी रूम है, एक अलग रखो। तो उसमें क्या होना चाहिए मस्जिद के लोग यहाँ पर हम लोग सुपरवाइज करने तैयार है, फ्री, कि कैसा आपको सेटअप करने के लिए। आपकी मस्जिद है, आपके आलिम है, इल्मी मसाइल आप ही बोलो, हमारा काम काउंसलिंग के लिए हम आएंगे, गाइड हम बता देंगे, सुपरवाइज कर देंगे, ये करना है। एवरी मंथ हर मस्जिद से या हर मोहल्ले से नौजवानों के मोहल्ले के नौजवानों को लेके एक फार्म हाउस को ट्रिप पे जाएं, वहाँ पर तहज्जुद हो, वहाँ पर इशराक हो, वहाँ पर दीनी मसले मसाइल हो, वहाँ पर खेल कूद हो, ताकि बच्चे खराब कामों से निकल के आए और मस्जिद से जुड़े रहें। मस्जिदों में जो है ना, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा मस्जिद में जाके सो जाते थे दोपहर में, मस्जिद नबवी में। अच्छा, मस्जिदें ओपन होती थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप हदीसें पढ़ो, आप सीरत पढ़ो, आपको मालूम होगा। तो मस्जिद से अटैच हो जाता बच्चा, उन्हें होटल में नहीं बैठ रहा, ठीठी ठाटा चबूतरों में नहीं बैठ रहा, मस्जिद में नमाज पढ़ रहा। अच्छा जाहिर बात है ना, मस्जिद में बैठ रहा है या आपके रूम में बैठ रहा, नमाज हुआ तो नमाज पढ़ता। तो आप ऐसे सेंटर्स, अच्छा मस्जिद में आप जाइए, नमाजियों को आप देखेंगे तो 300-400 नमाजियां हैं, जी हाँ, ठीक है। उसमें कई ज़ईफ लोग हैं, बड़े उम्र के लोग जो रिटायर्ड है, वो रिटायर्ड लोगों को लेके आप जो है ना काम ले सकते। सारे फ्री है, मस्जिद घर, तो उसमें डॉक्टर्स है, उसमें एडवोकेट्स है, उसमें काउंसलर्स है, उसमें साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट है। उनको बोलना, देखिए हजरत आप माशाल्लाह नमाजों का रही, एक हफ्ता आप ये नौजवानों के लिए 15 साल से 30 साल तक की सबके लिए ओपन टू ऑल नहीं है ये सेंटर, इसमें आप 1 घंटा हफ्ते में आके जो ना इनकी काउंसलिंग के लिए फ्री दीजिए आप प्लीज। एक तो उनका भी दिल लग जाता, पैसों की भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आ रहे नमाज को, आके बैठ के जाते, उनका भी दिल लगता माशाल्लाह, और ये काम होता एक जो है ना सोसाइटी पे काम होता। फिर माशाल्लाह आप जो दूसरे रिलीजन के हिंदू क्रिश्चियन सिख सारों को इन्वाइट करो आप, वो भी परेशानी में। डिप्रेशन जो है ना सिर्फ मुसलमानों को नहीं आती, जी हाँ, एडिक्शन ड्रग एडिक्शन सिर्फ मुस्लिम्स नहीं है, सब है। तो ये यूथ सेंटर हर एक मोहल्ले में होना चाहिए, इसकी डिटेल्स और भी दे सकते बाद में। और फिर यही है भाई, यानी मेन इंपॉर्टेंट तो फील्ड पे। जी माशाल्लाह, सवाल ख़त्म हो गए मेरे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके बारे में जान के, आपके यूथ केयर के बारे में जान के। तो उम्मीद है अल्लाह से कि जो है ना, ये हम जो कोशिश थी हमारी आपसे बात करके लोगों तक अच्छी बात पहुंचाने की, अल्लाह इसको कबूल फरमाए और लोगों तक पहुंचे और फ़ायदा हो इससे। तो इसी के साथ जो है ना अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, माशाल्लाह आप हमको बुलाए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपके भी काम में इखलास अता फरमाए और अल्लाह कबूल फरमाए, और आगे से आगे जो है आपका काम अल्लाह ताला पहुँचाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, बारकल्लाहु फीक। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये था हमारा पॉडकास्ट यूथ केयर सैयद काजिम से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।